प्रिय दर्शकों नमस्कार। धरती कैसे शेषनाग के फन पर टिकी है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि शेषनाग के फन के ऊपर हमारी धरती कैसे टिकी हुई है? यदि यह सवाल आपके दिमाग में भी उठा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस रहस्यमय और रोमांचक प्रस्तुति में हम आपको वह सभी भौगोलिक कारण बताएंगे जिनके कारण हमारी पृथ्वी इतनी स्थिरता के साथ शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। इस वीडियो में बात करेंगे जो धरती को शेषनाग के फन पर स्थिर हैं। हम तथ्यों का उद्घाटन करेंगे जो धरती की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आपको बताएंगे कि इन सभी तत्वों का शेषनाग के फन पर कैसे प्रभाव होता है। हम इस आध्यात्मिक यात्रा में आपको प्रकृति के ये सबसे गहरे रहस्यों के पीछे छिपी विज्ञान की दुनिया में ले जाएंगे। उपन्यासी वाणी और ब्रह्मांडिक दृश्यों के साथ यह वीडियो आपको दिलचस्पी और आकर्षण से भर देगा। हम धरती की आपूर्ति के पीछे के असली विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप और भी अधिक विस्मित हो जाएंगे। धर्म, विज्ञान और प्राकृतिक रहस्यों के इस मिश्रण में एक यात्री की भूमिका निभाते हुए हम आपको वैज्ञानिक प्रमाण और पौराणिक कथाओं का संयोजन प्रस्तुत करेंगे। इस अद्भुत वीडियो यात्रा में हम आपको धरती के शेषनाग के फन पर टिकी हुई हमारी धरती के रहस्यों की एक नई दृष्टि देंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको धरती की स्थिरता और अतीत के विज्ञान को समझने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। इसे न तो आप छोड़ सकते हैं और न ही धरती छोड़ सकती है। इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए तैयार रहें और हमारे संग इस रहस्यमय यात्रा पर चलें। दरअसल इस प्रसंग का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में भी मिलता है, जिसके अनुसार एक बार शेषनाग इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया था और तब से आज तक यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर ही टिकी है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। आपने भी कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि धरती शेषनाग के फन पर ही टिकी हुई है। दरअसल इस प्रसंग का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में भी मिलता है, जिसके अनुसार एक बार शेषनाग इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया था और तब से आज तक यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर ही टिकी है। आगे यह जानते हैं कि आखिर किस कारण शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया, साथ ही इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है। शेषनाग द्वारा पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। महाभारत की इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र थे, जिनमें से एक मरीचि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम प्रजापति था। ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, जिनमें से एक का नाम कद्रु था, जिसकी कोख से 1000 शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ, जिसमें सबसे बड़े शेषनाग थे। कथा में आगे वर्णन आता है कि महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी जिसका नाम विंता था। कहते हैं कि एक बार विंता और कद्रु घूम रहे थे, तभी उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया। कद्रु ने कहा कि वह घोड़ा सफेद है, परंतु इसकी पूंछ काली है। इस पर विंता ने कहा कि घोड़ा पूरा सफेद है। इस बात को लेकर दोनों में शर्त लगी कि जो हारा वह दूसरे की दासी बनेगी। उस घोड़े को देखने के लिए अगला दिन तय हुआ। घर आकर कद्रु ने शर्त हारने के डर से अपने सर्प पुत्रों को कहा कि वे उस घोड़े की पूंछ में चिपककर काली पूंछ का आकर ले ले। विंता के प्रति कद्रु और अपने भाइयों के कपट की भावना को देखने के बाद शेषनाग ने अपने परिवार को और अपने भाइयों को छोड़ दिया। फिर हिमालय और गंधमादन के पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। वे सिर्फ हवा के सहारे जीवन यापन करने लगे और अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के लिए ध्यान करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शेषनाग को वरदान दिया कि उसकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी पहाड़ और नदियों के कारण हमेशा हिलती रहती है, तो क्या तुम इसे अपने ऊपर धारण कर सकते हो?
कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कहने पर शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद।